बिहार को लेकर बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिहार को लेकर के पिछले कई रोज से लगातार खबरें चल रही थी। बताया जा रहा था कि बिहार में बगावत होने वाली है, बिहार में नया एकनाथ शिंदे निकल करके सामने आने वाला है। बिहार में भी जिस तरह से रातों रात पार्टी दो फाड़ कर दी गई महाराष्ट्र में, एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, और जब वो पार्टियां दो फाड़ कर दी गई तो बिहार में भी नई बगावत होने वाली है और बिहार में भी नया एकनाथ शिंदे और गुवाहाटी से नई सरकार बन जाएगी। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव होंगे। इस तरह की खबरें चलने लगी, लेकिन वो सारी खबरें धुआं हो गई। और नीतीश कुमार ने उन्होंने ऐन मौके पर चौका मारते हुए सबको चौंका दिया। अब जरा डिटेल में समझिए कि खबरें क्यों चलाई जा रही थी, कैसे चलाई जा रही थी, नीतीश कुमार से इंडिया गठबंधन को क्या फायदा है, इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को क्या फायदा है, और बीजेपी आखिरकार क्यों अभी तक नीतीश कुमार की तरफ देख रही है। जो बीजेपी कह रही है कि हम तो राम मंदिर की लहर पर 400 सीटें जीत जाएंगे, तो वो बीजेपी को आखिरकार नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है। बीजेपी तो कह ही रही है कि हम 55 लाख लोगों को बिहार से वो अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार की आखिरकार बीजेपी को जरूरत क्यों आन पड़ी और क्यों खबरें ये चलवाई गई। गोदी मीडिया के चैनलों ने ये खबरें क्यों चलाई बार बार कि ललन सिंह नाराज है, ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, ललन सिंह ये करेंगे, ललन सिंह वो करेंगे। और कल ललन सिंह ने कह भी दिया था कि भाई आप लोग चले जाओ, आप लोग बीजेपी के दफ्तर से वो ड्राफ्ट ले आओ जिसमें मेरे को इस्तीफा देना है और उसमें मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल ये बात को समझिए कि ललन सिंह का यहां पर इस्तीफा देना, नीतीश कुमार का यहां पर दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज होना, उनका बैठना, इसके मायने क्या है। और क्या नीतीश कुमार क्या कहीं पर कोई ऐसा था, उनको कोई ऐसा अंदेशा था कि पार्टी टूट सकती है, पार्टी में बगावत हो सकती है, और इसीलिए नीतीश कुमार ने, देखिए वो जो कांटा था वो नीतीश कुमार ने बहुत पहले निकाल दिया। वो संभव तब था जब लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ में नीतीश कुमार ने हाथ नहीं मिलाया था, और जब कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ में नीतीश ने हाथ मिला लिया तो वो कांटा वहीं पर निकल गया। जो लोग राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे थे या और तरह की बातें कर रहे थे, वो सब हवाई हो चुके हैं। ये साफ तौर पर सामने आ गया। अब दो तीन चीजों के जरिए समझ लीजिए आसानी से कि किस तरह से जो है ये ललन सिंह का इस्तीफा हुआ है। क्या ये सवाल तो उठेगा ना कि भाई कुछ नहीं हुआ तो ललन सिंह का इस्तीफा क्यों हो गया, क्यों आखिरकार नीतीश कुमार को दोबारा से कुर्सी पर आकर के बैठना पड़ा अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर, क्यों ऐसा हुआ, तो ये तो सवाल उठेगा। देखिए ललन सिंह जो है वो अपनी लोकसभा की राजनीति में दोबारा से लौटना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से अपने लिए भी बहुत कुछ निकलवाना है और इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत कुछ निकाल करके देना है, क्योंकि नीतीश कुमार और सामान्य नेताओं की तरह से नहीं है इस इंडिया गठबंधन में, उनकी पोजीशन एक अलग पोजीशन है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बिहार में अगर कोई है तो वो ये है कि चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी ने इतने लोगों को आजमाया, इतने लोगों को लेकर के आए, लेकिन किसी को चेहरा नहीं बना पाए। अभी भी सम्राट चौधरी हैं, अगर सम्राट चौधरी की 4 फोटो मैं आपको दिखा दूं, अलग अलग 4 आदमी रखो और उसमें से कहो सम्राट चौधरी ये हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग पहचान भी ना पाए कि सम्राट चौधरी कौन है। तो बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन बीजेपी की वो कोशिशें कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दी। सुशील मोदी को उन्होंने बहुत टाइम तक रखा, लेकिन फिर सुशील मोदी को इतने टाइम तक रखा, उप मुख्यमंत्री भी बनाया और फिर ला करके फिर केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करना पड़ा। कोई आदमी, कोई नाम बिहार की राजनीति में बीजेपी की तरफ से पकड़ नहीं बना पा रहा है। कोई ऐसा फायर ब्रांड नेता नहीं है। अब गिरिराज सिंह जैसे जो नेता हैं उनको लेकिन बीजेपी कमान नहीं सौंपना चाहती, क्योंकि वो पता नहीं कब किस तरह से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और वो पार्टी की फजीयत ना करवा बैठे, तो वो थोड़ा उस किस्म के जो है वो नेताओं की लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, इसलिए वो नेता कभी ऊपर नहीं आ पाए। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नई जान आ जाती है।
और इसको दो आंकड़ों के जरिए मैं आपको सिद्ध करके भी दिखा दूंगा और आगे मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा भी, 2014 के आंकड़े और 2019 के आंकड़े, और ये बहुत हद तक साफ भी हो जाएगा कि देखिए 2014 और 2019 में क्या फर्क था और नीतीश कुमार के होने से क्या फर्क होता है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बड़ी बात, जब इंडिया गठबंधन की अंदर नीतीश कुमार का क्या भूमिका होगी, क्या भूमिका रहेगी, जब बार बार ये सवाल पूछा जाता था नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि हम तो कोई पद चाहते ही नहीं है, ये तो आप लोग हैं जो हमें पद पर बैठाना या पद पर देने वाली बात आप लोग कहते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की क्या अब ये समझी जाए कि वो इंडिया गठबंधन में पीएम फेस नहीं है? देखिए, इंडिया गठबंधन कभी इस बात को, मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन कभी इस बात को नहीं चाहेगा कि उनके नेताओं का वजन कम किया जाए। अगर यह बात साफ कर दी जाए कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन के अंदर ना संयोजक के पद पर कोई रोल है, ना पीएम फेस पर कोई रोल है, तो फिर नीतीश कुमार का वजन अपने आप में काफी कम हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन चाह रहा है कि नीतीश कुमार से हम बिहार के अंदर भी कुछ जो वो निकलवा करके लेकर के आए और यूपी में भी कुछ ना कुछ उनको फूलपुर जैसी सीट के ऊपर लड़ा करके उनको वहां से जो है वो आगे की राजनीति के लिए, लोकसभा की राजनीति के लिए तैयार किया जाए। और फूलपुर की अगर वो सीट जीतते तो फूलपुर की सीट बड़ी खास सीट है, कभी जवाहरलाल नेहरू इस सीट से लड़ा करते थे और अभी हाल के दौरान की अगर आप बात करेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य वो डिप्टी सीएम बनने से पहले वहां से सांसद थे लेकिन अपनी सीट को हार गए। उस वक्त में गोरखपुर की सीट भी बीजेपी हार गई थी बाईपोल के अंदर। तो अब गोरखपुर तो नहीं लेकिन फूलपुर की बात जो है वो जरूर हो रही है नीतीश कुमार के लिए कि वो फूलपुर से आ सकते हैं। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी ये बातें होती है। तो इंडिया गठबंधन के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनकी अपनी ताकत है, अपनी पहचान है, अपना वोट बैंक है। और जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन कभी इस बात को नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार हो चाहे और दूसरे नेता हो उनको डंप कर दिया जाए और एक आदमी को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया जाए, तब तो फिर मोदी वर्सेस मोदी का मामला हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के, और सब लोगों की अपनी ताकत के साथ में, ममता बनर्जी की ताकत बंगाल में है तो बंगाल में उनको उनकी ताकत दे करके रखें, उनको बढ़ा करके रखें। अखिलेश यादव की ताकत यूपी में है, नीतीश कुमार की ताकत, लालू प्रसाद यादव की ताकत वो बिहार के अंदर है, शिवसेना की शरद पवार की ताकत जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। तो वहां पर उन पार्टियों को आगे करके रखें और कांग्रेस उनके साथ में चले और बाकी के राज्यों के अंदर कांग्रेस को बाकी के दल जो है वो मजबूती दे, बाकी के दल का चाहे 1% वोट है, 2% वोट है, वो पूरी ताकत के साथ में उनके साथ में खड़ा कर दिया जाए। अब देखिए आपके सामने मैं कुछ जो है वो आपके सामने मैं ये आंकड़े रखता हूं, इनसे काफी हद तक चीजें साफ हो जाएंगी। 2014 का ये गणित आप देखिए। 2014 में बीजेपी के पास में थी 22 सीटें। 2014 में 29% वोट शेयर था बीजेपी के पास में और एलजेपी के पास में 6 सीटें थी, आरजेडी के पास में 4 सीटें थी, बीएलएसपी के पास में 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास में भी 2 सीटें थी और अन्य के पास में 3 सीट थी। यानी तकरीबन यहां पर जब अलग लड़ी जेडीयू, फायदा बीजेपी को हुआ, 22 सीटें बीजेपी अकेले ले गई वहां पर। लेकिन बीजेपी अब यह सोच रही है कि नीतीश कुमार को जब हम साथ लेकर के आए थे 2019 में तो स्थिति अलग थी। जरा देखिए 2019 का गणित आप देखिए। 2019 में बीजेपी को 17 सीटें मिली, बीजेपी को 17 सीटें मिली और जेडीयू को 16 सीटें मिली। अब आप कहेंगे तो नुकसान हुआ बीजेपी के लिए। नुकसान भले ही हुआ सीटों के लिहाज से, लेकिन एक मुश्त वोट हो गई थी सारी की सारी। एक मुश्त जगह पर जो है वो चीजें हो गई थी। ये 39 सीटें एक झटके में बीजेपी के पास आ गई थी। लेकिन पिछली बार जो है वो 2019 में जो है वो 39 सीटें आई 40 में से। लेकिन 2014 के अंदर बीजेपी को यहां पर जो है वो 28 सीटें ही बीजेपी के पास रही। जेडीयू अलग रही, उसके बाद में आरजेडी जो है वो अलग रही, एलजेपी बीजेपी के साथ में थी और कांग्रेस पार्टी की यहां पर अपनी अलग राजनीति रही। तो ये इसलिए बीजेपी को वहां पर नुकसान रहा। अब बीजेपी दोबारा से इसी चीज को दोहराना चाहती है। बीजेपी को दरअसल इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी सीटें कम क्यों हो रही है। ये इंडिया गठबंधन को बीजेपी से सीखना चाहिए कि बीजेपी इस बात को नहीं देखती है कि हमारी सीटें कम हो रही है या क्या हो रहा है। बीजेपी इस बात को देख रही है कि सीटें ज्यादा आनी चाहिए और वो सीटें अगर ज्यादा आएंगी तो कल को अगर कहीं पर नुकसान होगा तो वहां पर तुरंत भरपाई हो जाएगी और कहीं पर कसर मसर नहीं रहेगी। बाद में कौन सहयोगी कहां पर छिटक करके जाएगा।
आपकी मेजोरिटी, देखिए क्या होता है, गठबंधन की कला होती है एक। गठबंधन जो है वो वाकई एक ऐसा नहीं है कि गठबंधन जो है वो गठबंधन हुआ और गठबंधन के बाद में अपने आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। गठबंधन के बाद अपने आप नहीं जीतेंगे, और गठबंधन से आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। ना तो आप ये जो है वो भरोसा करके बैठ सकते हैं कि गठबंधन हो गया अब जीत सुनिश्चित है, और ना आप ये कह सकते हैं कि भैया गठबंधन नहीं हुआ तो ही हार जाएंगे, और गठबंधन हो गया तो फिर कैसे जो है उसमें फायदा निकाला जाता है। वो 2019 के आंकड़े बताते हैं 39 सीटें, 40 में से 39 सीटें, मतलब कि एकदम से पूरा का पूरा जो है वो वॉश आउट कर दिया गया विपक्ष को यहां पर। तो ये जो है वो गठबंधन की कला है, और कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टी इस बात को समझ गई है कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी ये कर रही है कि तमाम दूसरी जगहों पर वो छोटा भाई बनकर के जाती है कि हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई की भूमिका में रहिए, हम छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे, आप लोग ज़्यादा सीट पर लड़िए, हम लोग कम सीट पर लड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो बड़े भाई को ही खा करके बड़े भाई को खत्म, ये जो है वो राजनीति के अंदर दिखता है। और यही बिहार के अंदर हुआ, लेकिन नीतीश कुमार मौके पर इसको भाप गए, और नीतीश कुमार के साथ में महाराष्ट्र वाला खेला होना था। इससे पहले नीतीश कुमार वहां से टाटा बाय बाय करके निकल गए। अब जब वो प्लान भी फेल हो गया तो फिर खबरों के जरिए जो है खेल किया जाने लगा, बताया जाने लगा, लोगों के अंदर, नेताओं के अंदर वो महत्वाकांक्षाएं भरी जाने लगी कि देखिए आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके साथ में तो ये है। ललन सिंह की बात पर मैं आता हूं, जो ललन सिंह की बात अधूरी छूट गई थी। ललन सिंह ने फिर इस्तीफा क्यों दिया, ये तो सवाल का उत्तर मिला ही नहीं पूरी खबर में अभी तक। बिल्कुल सही बात है, अब उत्तर ले लीजिए। देखिए ललन सिंह जो है वो 2 बार के सांसद हैं। एक बार वो बेगूसराय से सांसद रहे और एक बार मुंगेर से सांसद रहे, और अब वो दोबारा मुंगेर से जो है वो लड़ना चाहते हैं। मुंगेर से जो है वो दोबारा अपना लोकसभा चुनाव में जो है वो आना चाहते हैं, और लोकसभा के अंदर भी अगर आप देखेंगे काफ़ी मुखरता के साथ में बीजेपी का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब सवाल ये है कि मुंगेर से वो चुनाव लड़ने के लिए ही केवल चले गए क्या, एक सीट अपनी निकालने के लिए? बाकी सीटें जो है उन्होंने, या बाकी जगह पर वो नहीं जा सकते थे, ये बड़ी वजह है क्या? कुछ हद तक ये वजह जो है वो समझ में आती है, और ये बड़ी वजह होती भी दिखाई दे रही है। देखिए क्या है कि जब आप पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, या तो आप इतना बड़ा फेस हो कि केवल जो है आपका फेस चल रहा है, आपका नाम चल रहा है, जैसे नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार ललन सिंह की अपेक्षा बहुत बड़ा फेस है, बहुत बड़ा नाम है, और ललन सिंह उतने बड़े नाम नहीं है, उतने बड़े फेस नहीं है। तो जब छोटा फेस होता है, जब आपके सामने छोटा फेस होता है, तो उसको दूसरे नेता जो है वो कुलीग की तरह से ट्रीट करते हैं कि ये तो हमारे ही तो साथ का व्यक्ति है, इसके साथ में हम क्यों जाए, इसकी बात माने, इसके साथ में हम क्यों जाएं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि नीतीश कुमार अभी जब वो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर दोबारा लौट करके आए हैं, तो सीधे और सीधे टारगेट पर है तो 2024 का लोकसभा चुनाव है। कोई गणित नहीं है, कोई साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है इसको समझना कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में आए हैं तो इंडिया गठबंधन में अपने लिए ज़्यादा सीटें लेकर के आना, और ज़्यादा सीटें फिर जीत करके आना। पहले तो सीटें लेकर के आना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार भी बड़ी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव भी बहुत बड़ी पार्टी है, और क्योंकि विधानसभा के अंदर अगर आप देखेंगे, देखिए पिछला जो चुनाव हुआ 2019 का लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट नहीं आई लालू प्रसाद यादव की। लोकसभा चुनाव के अंदर आरजेडी की एक भी सीट नहीं आई, 39 सीटें आई। 39 में से जो है वो 17 बीजेपी की, 16 जेडीयू की, 6 एलजेपी की, और उसके बाद में एक जो है वो कांग्रेस पार्टी की सीट आती है। एक भी सीट आरजेडी की नहीं आई। तो एक भी सीट जब आरजेडी की नहीं आई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ साहब कि आरजेडी जो है वो हाशिए पर थी, और आरजेडी को जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर हाशिए पर जो लोग थी, उसने विधानसभा चुनाव के अंदर वो चीज़ करके दिखा दी। और फिर वहाँ से तेजस्वी यादव ने जो रफ्तार पकड़ी विधानसभा चुनाव के अंदर, और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी जी और हेलीकॉप्टर घूमता रहा, वो हेलीकॉप्टर की हवा निकाल दी, और आखिरकार जो है वो फिर चीज़ें किस तरह से बदली वो आपके सामने है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ ये बताने के लिए काफ़ी हैं, ये सारी बातें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जेडीयू
नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर उनकी क्या भूमिका होने वाली है। और दूसरी बड़ी बात, ललन सिंह को कहीं ना कहीं पीछे करना और नीतीश कुमार का खुद अपने आप पर लीडिंग रोल में आना, इसके पीछे जातीय जनगणना का भी एक मामला है। क्योंकि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ साथ जो है वो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, ये एक ही जो है वो वक्त के नेता रहे हैं। तो सामाजिक न्याय के नाम पर इन नेताओं की एक पहचान बनी है। ऐसे में ये नेता जो है अपनी उस पहचान के जरिए जो इनका बड़ा मुद्दा है उसको भी कहीं ना कहीं टच करने की, उसमें जो है सेंधमारी ना हो, इसके लिए पूरी तरह से लामबंद होने के लिए इस फैसले को हम देख सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए किस तरह से मीडिया में खबरें चली, किस तरह से खबरें चलाई गई कि साहब अब तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब या तो जो है वो ललन सिंह ही बगावत कर देंगे और ललन सिंह बगावत करके और खुद ही जो है वो अपने साथ विधायकों को तोड़ करके ले आएंगे और फिर बीजेपी इधर से सपोर्ट कर देगी। तो या तो सरकार बना लेगी, बीजेपी इस पोजीशन में आ जाएगी, और अगर इस पोजीशन में नहीं आई तो फिर बीजेपी जो है वो राष्ट्रपति शासन की तरफ जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी खबरें चल रही थी, लेकिन इन सारी खबरों की हवा निकल गई। और वो हवा क्यों निकलती है? हवा इसलिए निकलती है क्योंकि आप जो है वो मुद्दों को पकड़ करके, नब्ज को पकड़ करके नहीं कर रहे थे, और इसीलिए जो है वो ललन सिंह उस लेवल पर खेल जाएं ये मुमकिन था नहीं। लेकिन पता नहीं खबरें चलाई क्यों गई। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को। और बिहार में 2014 से अलग, 2019 से अलग, 2024 के अंदर क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है बिहार। और बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार में अगर ये एकजुटता बन गई और सही ढंग से बन गई तो यकीन मानिए कि ज़्यादा नहीं तो 5-10 सीटें ऐसी हैं, 10 के करीब सीटें आप मान सकते हैं, 10 सीटें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की, उन पर भी सीधे तौर पर फिर प्रभाव रहेगा। तो कुल मिलाकर के 50 सीटों की लड़ाई है। अब बताइए नीतीश कुमार के इस दाव को, इस प्रयोग को कि ललन सिंह को उन्होंने दिया और फिर ललन सिंह से वापस लिया। इसी तरह से एक वक्त में उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, फिर जीतन राम मांझी से वापस आ गए वो। तो ये सारी चीज़ें कैसे जो है वो 2024 में फ़ायदा देंगी, नुकसान देंगी, क्या होगा, आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।